अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात पंजुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 10 वक्त की पैमाइश। इस सबक का बच्चों मशक नंबर 43 आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मशक नंबर 43 इसका पहला सवाल है बच्चों, हर घड़ी में दिखाया हुआ वक्त उसके नीचे चौकोन में लिखना है। अब आपको बच्चों घड़ी देखने तो आती ही होगी। आपको घड़ी में दो किस्म के कांटे दिखाई देते हैं, एक होता है मिनट का कांटा और एक होता है घंटे का कांटा। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो ज़्यादातर घड़ियों में जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर एक फ़र्क होता है, ये कि छोटा जो कांटा होता है वो घंटे का होता है और बड़ा जो कांटा होता है वो मिनट का होता है। अब आपको यहाँ पर 12 से लेके आप देखें, यहाँ पर घड़ी में 1 से लेके 12 तक नंबर दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसके अंदर बारीक-बारीक लाइन्स दिख रही होंगी। तो ये जो बारीक-बारीक लाइन है, ये मिनट की है, यानी 12 से और 1 के बीच में आप देखेंगे ऐसी बारीक-बारीक 4 लाइन है और 1 को लेकर 5 हो जाती है। यानी कि 12 और 1 के बीच में जो मिनट है, वो 5 मिनट का वक़्फ़ा है। इसी तरीके से हर नंबर के बीच में जो मिनट टाइम है, वो 5 मिनट का वक़्फ़ा है। अब छोटा कांटा जिस नंबर पर होगा वो घंटे का कांटा होगा, यानी 2 के बाद, अभी 3 पर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये 2 के आगे निकला है, यानी 2 बज रहे हैं। और उसके अलावा सेकंड का कांटा जो है वो 5 पर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 है और मैंने बताया कि इनके दरमियान में बारीक बारीक जो लाइन है सेकंड की वो 5 है। तो जितने पर भी पॉइंट होगा वहाँ पे इसको 5 से ज़रब कर दीजिए। जैसे 5 है तो 5 पंजे 25, तो ये इसको हम लिखेंगे 2:25। ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे बड़ा कांटा यानी सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा 10 पर है। तो 10 पर है, इसका मतलब अगर यहाँ से आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे गिनेंगे तो ये हो जाएगा 50। और चूंकि ये 7 के बाद अभी जब 8 पे दिख तो रहा है, लेकिन चूंकर अभी 8 पे जब ये बड़ा सेकंड मिनट वाला कांटा जब तक 12 पे नहीं पहुंचता है तब तक 8 नहीं बजेगा। यानी ये कांटा 7 से आगे बढ़ा है और 50 पर पहुंचा है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल घड़ी में 7:50 हुए हैं, क्योंकि अभी मिनट का कांटा, घंटे का कांटा 8 पर नहीं पहुंचा है। अगला हम देखें, यहाँ पे 8 का देखो, घंटे का कांटा 8 पर पहुंच चुका है जबकि मिनट का कांटा 1 पर है। यानी कि यहाँ पर ये 8:12 से आगे निकल गया, यानी कि अब ये हो गया 8:05। यहाँ पर भी हम देखें, घंटे का कांटा 4 और 5 के दरमियान में है और मिनट का कांटा 8 पर है। 8 पर है इसका मतलब 40, इसको हो जाएगा 4:40। इस तरीके से आप घड़ी में मिनट लिखना, मिनट और घंटे इस तरीके से लिखना सीखेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ बताया गया है 4:30, 9:15, 4:45 और 11:20। इसको हमको घड़ी में सुई लगाना है। जैसे 4:30, अब साढ़े का मतलब होता है आधा, यानी कि 4 और 4 के बाद साढ़े, तो सबसे पहले साढ़े मतलब आधा और 4 मतलब 4 और 5 के दरमियान में। तो ये हो गया 4, यानी कि 4 और 5 के दरमियान में घंटे का कांटा, और साढ़े मतलब आधा यानी कि 30 मिनट। याद रखें आप, साढ़े मतलब 30 मिनट, तो साढ़े मतलब 30 मिनट यानी कि 6 पर आ जाएगा सेकंड मिनट वाला कांटा। तो 4:30 यानी 4:30 ऐसे ही 9:15, 9:15 मतलब 15, 9:15 सबसे पहले आपका मिनट का कांटा, घंटे का कांटा 9 पर आएगा और मिनट का कांटा 3 पर चले जाएगा। 9:15 को हम कहते हैं 9:15। 4:45 यानी कि पौने यानी 45, 5 यानी 5 से पहले, यानी 5 अभी बजा नहीं है। पौने मतलब 45 यानी 15 मिनट कम 4:45, यानी 4:45 को हम कहते हैं 4:45। यानी 4:45, 45 मिनट और 4 बजकर, तो ये रहा आपका 4:45, यानी 4 और 5 के बीच में आपका घंटे का कांटा और मिनट का कांटा आपका है 45 पर यानी 9 पर। ये हो गया 4:45, या इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं 4:45। अब यहाँ पर है 11:20, यानी घंटे के कांटा आपका 11 पर होगा और मिनट का कांटा आपका 4 पर होगा, यानी 11:20 इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 इस तरीके से है कि नासिक से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली बस उसी दिन सुबह 10:30 बजे पूना पहुंचती है। हम देख रहे हैं कि 5 बजे और 10 बजे, इसमें बड़ा टाइम कौन सा है? 10:30। तो 10:30 का मतलब मैंने आपको बताया 10:30 पर।
ठीक है। एक बस नासिक से चल रही है सुबह 5 बजे और सुबह 10:30 बजे पूना पहुंचती है। तो 10:30 ज़्यादा टाइम है, हम पहले ऊपर लिखेंगे। और 5 बजे मतलब 5:00, तो कितना सफ़र में इसको वक्त लगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे देख रहे हैं 30 में से 0 जाएगा 30, 10 में से 5 जाएगा 5, तो हम कहेंगे नासिक से पूना पहुंचने के लिए 5 घंटा 30 मिनट लगता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है, रात को 9:15 बजे शुरू होने वाला ड्रामा। एक ड्रामा है जो रात को कितने बजे शुरू होना चाहिए, 9:15 बजे। अभी मैंने आपको बताया 9:15 मतलब 9:15 शुरू होना, लेकिन ड्रामा जो है बिजली चली जाने की वजह से आधा घंटा देर से शुरू हुआ, यानी आधा घंटा बाद शुरू हुआ। यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा जमा करना पड़ेगा। आधा घंटा का मतलब क्या होता है, 0 घंटा 30 मिनट, है ना। घंटा मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आधा घंटा मतलब आधा घंटा मतलब 1 घंटे में से आधा, 1 घंटे में से आधा मतलब 30 मिनट, यानी 0 घंटा 30 मिनट। आगे बढ़ गया प्रोग्राम। अब इसको जमा कर दीजिए तो 30 15 45, 9 जमा 0 9, यानी कि जो प्रोग्राम 9:15 पर शुरू होने वाला था वो 9:45 पर शुरू होगा। पांचवा सवाल है हमारे पास, मुंबई से रात 10:15 पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन 1:44 पर नागपुर पहुंचती है, तो इस सफर में कितना वक्त लगेगा। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है बच्चों। अब देखिए, मुंबई में रात को 10:15 पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी कितने बज के रवाना हो रही है, 10:15 पर। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे रात को 10:15 से सुबह के 10:15 तक हो गए 12 घंटे। ठीक है, ये रात को 10 बजे निकली है, तो हमने देखा कि रात के 10:15 से सुबह के 10:15 तक ये हो गए 12 घंटे। अब उसके बाद सुबह 10:15 से दोपहर तक, दोपहर 12 बजे तक कितना हो गया ना, दोपहर तक मतलब दोपहर 12 बजे तक 1 घंटा 45 मिनट। ये दोपहर के 12 बज गए। अब गाड़ी पहुंच कब रही है, 1:40 पर। तो हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे से 1:40 तक कुल वक्त हो गया 1 घंटा 40 मिनट। यानी रात के 10:15 से सुबह के 10:15 तक 12 घंटा, फिर सुबह के 10:15 से दोपहर के 12 बजे तक 2.25 घंटा, और फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 1:40 तक 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो अब इसको हम सबको ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, यानी 12 घंटा प्लस 1 घंटा 45 मिनट प्लस 1 घंटा 40 मिनट। इसको आप जमा कर देंगे तो आपको मिलेगा 45 में से ये देखो 5 0 5 4 4 8। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ तो जमा गलत आ रहा है, तो अब इसको मैं बता दूं। अब इसको ऐसे कैसे ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5 0 5 4 4 8। अब 8 हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 60 में से 80 में से 60 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 20। तो ये हो गया 85, 85 में से 60 निकाल दीजिए तो आपको बचेगा 25, 25 यहाँ लिखेंगे। और 60 मतलब 1 घंटा, 60 मिनट है ये, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 12 और 1 13, 14 और 15, यानी कि इस गाड़ी को कुल वक्त 15 घंटे 25 मिनट लगेंगे। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, हम देखते हैं मशक नंबर 44। कहता है जेल में 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त दिया गया है, इस वक्त को 24 घंटे वाली घड़ी में कितना दिखाएंगे। अब आपको पहले मालूम होना चाहिए बच्चों कि 24 घंटे में और 12 घंटे में फ़र्क क्या होता है। अब 24 घंटे में क्या होता है पहले देख लें। अब तक आपने जो घड़ी हाथ में जो घड़ी पहनते थे उसमें आपने देखा होगा 12 घंटे होते थे, दोपहर के 12 तक। दोपहर के 12 में के बाद जब 1 बजता था तो उसको हम कहते हैं 1 बजेगा। लेकिन जब इसी को 24 घंटे में कंटिन्यू किया जाएगा तो दोपहर के 12 के बाद जब 1 बजेगा तो उसको 13 बजे कहते हैं, जब 2 बजेगा तो उसको 14 बजे कहते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे का टिकट जब आप गांव जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर जब आप टाइम देखते हैं तो वहाँ पर 13 14 15 16 ऐसे कुछ बजते हैं। तो 12 बजे के दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक के टाइम को 1 बजे से लेकर 12 बजे तक गिना जाता है। लेकिन दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इसको 24 घंटे में कन्वर्ट किया जाता है। यानी 12 के बाद 13 बजेगा, फिर 14 बजेगा, फिर 15, इस तरीके से। तो जैसे कब्ल नीम रोज़ मतलब दोपहर, दोपहर से पहले, और बाद नीम रोज़ मतलब दोपहर के बाद। तो जब वो कब्ल नीम रोज़ कहेगा तो जैसा टाइम रहेगा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब बाद नीम रोज़ कहेगा तो उसके अंदर आप 12 ऐड कर देंगे, 12 जमा कर देंगे। जैसे
पहले दिया हुआ है कब्ल नीम रोज, यानी दोपहर से पहले 10:30 यानी उसको हम यही लिखने वाले हैं 10:30 क्योंकि वो सुबह के वक्त में है। लेकिन जब कहेगा बाद नीम रोज यानी दोपहर के बाद 1:20 तो इसमें आप 12 घंटा ऐड कर देंगे। तो 12 घंटा ऐड करेंगे और ये 1 घंटा पहले से दिया हुआ यानी 1:20 तो ये हो जाएगा 13:20। ठीक है। फिर बोला है कब नीम रोज यानी दोपहर से पहले 8:10 यानी ये ऐसे ही रहेगा 8:10। लेकिन जब फिर बोलता है बाद नीम रोज यानी दोपहर के बाद 5:40। अब ये 5 घंटा है, इसमें आप 12 को मिला दीजिए तो आपको बच जाएगा 17, यानी ये टाइम हो जाएगा 17:40। जब भी बाद बोलेगा तो उसमें आपको घंटे के अंदर 12 मिला देना है, मिनट में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है मुनासिब जोड़ियां लगाइए। वक्त की पैमाइश 12 घंटे में है और वक्त की पैमाइश 24 घंटे में है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है सुबह 9:10, मैंने आपसे कहा सुबह में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो यहाँ सुबह 9:10 है तो रेलवे वाले प्लेटफॉर्म याद करो, वहाँ पे 9:10 ऐसा लिखा रहेगा तो आप 100 जोड़ी लगा देंगे। अब ये कह रहा है दोपहर 2:10, जब दोपहर कहेगा तो मैंने अभी आपसे कहा दोपहर मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद यानी आप इसमें क्या ऐड करेंगे 12, तो 12 में ये 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 14:10, तो ये 14:10 के साथ किसकी जोड़ी बन जाएगी। फिर शाम कह रहा है, शाम मतलब दोपहर के बाद का ही वक्त होता है, दोपहर के बाद में 5:25। अब ये 5 घंटा 25 मिनट है, इस 5 घंटे में 12 घंटा मिला दो तो कितना हो जाएगा, 5 में 12 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 17 घंटा 25 मिनट। तो ये रहा आपका 17 घंटा 25 मिनट। अब रात की बात कर रहा है, फिर रात में 11:10, तो 11:10 यानी 11 घंटा 10 मिनट, इसमें आप 12 घंटे को मिला दो क्योंकि रात मतलब दोपहर के बाद का वक्त है, तो 11-12 हो जाएगा 23 और 10 यानी कि 23 घंटा 10 मिनट। ये रहा आपका 23 घंटा 10 मिनट। अब इसके बाद में 7:25 वो भी सुबह में, तो सुबह में कोई तब्दीली नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।